हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। क्लास 12th का सिलेबस का इंतज़ार था आपको और सिलेबस आ चुका है। इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करते हुए बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में मैं आपको बता रहा हूँ क्लास 12th का जो बायोलॉजी का सिलेबस है उसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में। जो सिलेबस आया हुआ है वो 182 पेज का है और अगर आप देखेंगे तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए ये सर्च करना कि कौन सा चैप्टर कहाँ पे है। चारों क्लास का सिलेबस एक ही बार में रिलीज़ किया गया है, एक ही पीडीएफ में दिया हुआ है, 9 से लेकर के 12 तक, तो डिफ़िकल्ट होगा। इसीलिए हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं हर एक क्लास का चैप्टर वाइज़, सब्जेक्ट वाइज़ सिलेबस और इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने बीएसएल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। इसके साथ-साथ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि वीडियो पूरा धीरे चलाया जाएगा जिससे कि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले पाएँ। चलिए बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर का नाम और यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है कि सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम हाँ या नहीं। क्या ये सेलेक्ट किया गया है? मतलब आपको पढ़ाई करनी है इसका? अगर हाँ लिखा हुआ है तो आपको पढ़ना है, सिलेबस में है, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो सिलेबस में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम, मतलब बगल में अगर यहाँ पे आपको हाँ भी लिखा हुआ हो और कुछ बगल में लिखा हुआ हो, इसका मतलब समझिए कि उस चैप्टर को तो पढ़ना है लेकिन जो टॉपिक बगल में लिखा हुआ है उसको स्किप कर देना है। तो यहाँ पे बायोलॉजी में सबसे सिंपल बात ये है कि यहाँ पे अगर हटाया गया तो पूरा का पूरा चैप्टर को ही हटा दिया गया है और नहीं हटाया गया तो पूरा का पूरा रखा गया है सिलेबस को, राइट। मतलब ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसको कि लिया गया और उसके कुछ पार्ट को हटाया गया बायोलॉजी जैक क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए खासकर। तो देखिए, सबसे पहली बात कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को हटा दिया गया है, वो नहीं पढ़ना है। देखिए, लिखा हुआ है कि सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को नहीं पढ़ना है, हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है सिलेबस में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को पढ़ना है, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ना है, इवोल्यूशन जो कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, इवोल्यूशन को नहीं पढ़ना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो कि हमारे लाइफ से रिलेटेड है पढ़ना है, स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन नहीं पढ़ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर नहीं पढ़ना, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस जो कि आगे जा कर के बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है और इस वजह से इसको सिलेबस में रखा गया है पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन को भी पढ़ना है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को पढ़ना है, इकोसिस्टम नहीं पढ़ना, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन को नहीं पढ़ना, इन्वायरमेंटल इशू को पढ़ना है। तो अगर आप काउंट करें, देखिए टोटल के टोटल 16 यूनिट थे जिसमें अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चैप्टर ही पढ़ना है। मतलब कि 6 चैप्टर हटा दिया गया है पूरे के पूरे सिलेबस से। 16 जहाँ पढ़ना रहता था वहाँ पे आपको 6 चैप्टर ही पढ़ना है। तो बहुत हद तक चीज़ें आसान हो चुकी हैं आपके लिए। ये आपका जो टाइम लॉस हुआ था कोरोना की वजह से उसको ध्यान में रख कर के हटाया गया है। इसका मतलब ये है कि जो टाइम बचा है उसको आप प्रॉपर यूज़ कीजिए। इन 10 चैप्टर को अच्छे से कर डालिए। क्लियर? चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो। और बाकी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है आपको सेम प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए बीएसएल एकेडमी के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।